राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाने की तैयारी। सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेजी सिफारिश। सीएम केजरीवाल ने बाजारों में दुकान खोलने के लिए ऑड इवन हटाने को कहा। दिल्ली के व्यापारी कर रहे थे ऑड इवन का विरोध। केजरीवाल ने दिल्ली में 50% क्षमता के साथ निजी दफ्तरों में काम करने की मंजूरी देने को कहा। अभी निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की है इजाजत। देश में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 3,47,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले। 703 लोगों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट करीब 18% तक पहुंची। अभी 20,18,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन। अभी तक 9,692 नए ओमिक्रॉन के कुल केसेस आए हैं और कल से 4.36% बढ़ोतरी हुई है। कर्नाटक में हुआ कोरोना का विस्फोट। एक दिन में 47,000 से ज्यादा नए केस। महाराष्ट्र को पछाड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 46,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। 24 घंटे में 37 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के आए 5,708 नए केस। 12 संक्रमितों की गई जान। मुंबई के अस्पतालों में लता मंगेशकर का आईसीयू में इलाज जारी। डॉक्टर्स ने कहा कि प्रार्थना करें। नागपुर में पुलिस विभाग में तेजी से फैल रहा है कोरोना। 24 घंटे में 42 पुलिस अधिकारियों को हुआ कोरोना। पिछले 10 दिनों में 413 पुलिसकर्मी पॉजिटिव हुए। नागपुर में बीजेपी के 3 विधायकों समेत 30 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कोरोना नियमों का उल्लंघन। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 43 मरीजों की गई जान। 10 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का रिकॉर्ड। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 12,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। राजधानी में 68,730 लोग एक्टिव केस। दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत 300 रुपए तय। रैपिड एंटीजन टेस्ट के देने होंगे 100 रुपए। यूपी में कोरोना के 18,500 से ज्यादा नए केस सामने आए। राज्य में 97,000 से ज्यादा एक्टिव केस। बिहार में कोरोना प्रतिबंधित 6 फरवरी तक जारी रहेंगे और सीएम नीतीश कुमार ने कोविड की स्थिति की समीक्षा बैठक में ये लिया फैसला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिसकर्मियों ने बूस्टर डोज लगवाई। एसएसपी ने कहा कि 3 से 4 दिनों में जिले के सभी पुलिसकर्मियों को बूस्टर डोज लगवा दी जाएगी। बीजेपी में शामिल होने के बाद मुलायम सिंह यादव से मिली अपर्णा यादव, लिया आशीर्वाद। 2 दिन पहले बीजेपी में हुई थी शामिल। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर यूपी के सीएम योगी ने बोला हमला। कहा कि उम्मीदवारों की लिस्ट सपा के दंगाई प्रेमी तमंचावादी होने की पुष्टि करता है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से लड़ेंगे चुनाव। इस सीट पर 2007 से लगातार जीतती आ रही है समाजवादी पार्टी। अखिलेश के करहल सीट पर चुनाव लड़ने पर ऐलान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सुरक्षा सीट की तलाश में गए। मैनपुरी कहा कि विकास किया होता तो शहरी सीट से चुनाव लड़ते। यूपी चुनाव के लिए आज यूथ मैनिफेस्टो जारी करेंगे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी दोपहर 12 बजे पार्टी मुख्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज मिशन यूपी के तहत आगरा जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 40 विधानसभा सीटों के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। आगरा के बाद बरेली में डोर टू डोर चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। अखिलेश यादव से दूसरी बार मिले कांग्रेस के पूर्व नेता इमरान मसूद। अपने साथियों के सपा को दिया समर्थन। इमरान मसूद के चुनाव लड़ने पर बना हुआ है सस्पेंस। खबरों के मुताबिक सहारनपुर के नकुल सीट पर टिकट देने को तैयार नहीं है अखिलेश यादव। गुर्जर नेता अवतार सिंह भड़ाना का यू टर्न। इनकार के बाद जेवर सीट से फिर से चुनाव लड़ने का ऐलान। भड़ाना ने कोरोना होने का तर्क देकर चुनाव से हटने का किया था ऐलान। देर रात कहा मेरी रिपोर्ट नेगेटिव, अपनों के लिए लड़ूंगा चुनाव। यूपी चुनाव के लिए आरएलडी ने 5वीं लिस्ट जारी की। बिजनौर से नीरज चौधरी, रामपुर मनिहारन से विवेक कांत को बनाया उम्मीदवार। बिजनौर में टिकट न मिलने से दुखी समाजवादी पार्टी के नेता जावेद रायन का रोते हुए वीडियो वायरल। बुढ़ापुर सीट से मांग रहे थे टिकट। जावेद रायन ने कहा कि 8 साल से कर रहा था मेहनत। पार्टी से धोखा मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी। बुलंदशहर में कांग्रेस का टिकट न मिलने के बाद मीडिया के सामने फूट फूट कर रोई गीता रानी शर्मा। कहा परिवार की कुर्बानियों का मिला ये सिला। कांग्रेस ने बुलंदशहर सदर सीट पर सुशील चौधरी को बनाया है उम्मीदवार। अब निर्दलीय के रूप में ताल ठोकने की बात कर रही है गीता रानी। मुजफ्फरनगर में भी कांग्रेस नेता के निकले आंसू। टिकट नहीं मिला तो रो पड़ी मेहर जहां। मेहर जहां ने कहा कि कांग्रेस ने पैसे देकर टिकट बेचने का आरोप लगाया। कहा कि न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह करूंगी। यूपी के अमरोहा में कांग्रेस उम्मीदवार सलीम खान के पुलिस से नोकझोंक, धमकी दी, गलत भाषा का भी इस्तेमाल। पुलिस ने सलीम खान के समेत 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा। चुनाव के मद्देनजर एक्शन में यूपी पुलिस। एटा में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने 4 लाख से ज्यादा रुपए जब्त किए। गोवा विधानसभा के लिए शिवसेना आज जारी करेगी पहली लिस्ट। एसपी के साथ चुनाव लड़ रही है। एनसीपी ने गोवा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। दाबोलिम से चुनाव लड़ेंगे जोस फिलिप। गोवा चुनाव के लिए कांग्रेस की 5वीं लिस्ट भी आई। 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। पणजी से एल्विस गोम्स को टिकट। उत्पल पारिकर के साथ खड़ी शिवसेना। संजय राउत ने कहा अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया का विवादित बयान। राहुल गांधी और सीएम अशोक गहलोत को एंटी नेशनल करार दिया। बोले पीएम मोदी की निंदा की आड़ में देश विरोधी बातें करते हैं। सतीश पुनिया ने कहा विश्व मंच पर हर कांग्रेस का नेता देश विरोधी बातें करता है। कांग्रेस के शासन में आपातकाल से लेकर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। पंथ और जाति की राजनीति कांग्रेस ने की। दुनिया में फिर बजा पीएम मोदी का डंका। रेटिंग एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की सर्वे के मुताबिक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं मोदी। सर्वे में पीएम मोदी को मिली 71% अप्रूवल रेटिंग। लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन 13वें स्थान पर, मेक्सिको के राष्ट्रपति दूसरे नंबर पर। सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर अमेरिका में और गिरी बाइडेन की लोकप्रियता।
अप्रोच के सर्वे में मुताबिक 56 से लेकर 43% तक पहुंची अप्रूवल रेटिंग। 50 साल बाद सोमवार को इंडिया गेट पर बुझाई जाएगी अमर जवान ज्योति। नेशनल वॉर मेमोरियल पर जल रही मशाल के साथ मिलाया जाएगा। 1971 के भारत पाकिस्तान जंग में शहीद सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति का हुआ था निर्माण। 26 जनवरी 1972 को तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया था। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अमर जवान ज्योति की लौ बुझेगी नहीं, वॉर मेमोरियल की मशाल में मिलाया जाएगा। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति बुझाए जाने पर राहुल ने सरकार पर बोला हमला, कहा कि कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते हैं, हम फिर जलाएंगे अमर जवान ज्योति। मणिपुर स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन। मौजूद समय को मणिपुर के विकास का अमृत काल बताया। पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर शांति डिजर्व और बंद ब्लॉकेट से मुक्त डिजर्व करता है। 50 साल में राज्य ने देखे हैं कई उतार चढ़ाव। पीएम मोदी आज सोमनाथ के नए सर्किट हाउस का करेंगे उद्घाटन। थोड़ी देर में वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम। परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़कर 27 जनवरी की गई। छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे पीएम मोदी। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के 50 साल पूरा होने के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कार्यक्रम को वर्चुअली करेंगे संबोधित। नए संसद भवन के निर्माण की अनुमानित लागत में 200 करोड़ रुपए की हो सकती है बढ़ोतरी। स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और जरूरत के दूसरे सामान का खर्च बढ़ने पर बढ़ी है लागत। आज किसानों के साथ सीएम शिवराज के आवास के बाहर धरना देंगे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। किसानों के लिए मुआवजे की करेंगे मांग। पीएम मोदी 5 फरवरी को हैदराबाद में रामानुचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। समारोह से पहले जायजा लेने आश्रम पहुंचे सीएम केसीआर। सुकेश चंद्रशेखर की मदद करने वाले रोहिणी जेल के 82 कर्मचारियों से होगी पूछताछ। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जेल प्रशासन से मांगी इजाजत। गांधी जी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान में कालीचरण महाराज पर और कसा शिकंजा। थाने पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस से अपनी कस्टडी में लिया। भोपाल की सांसद साध्वी ने शराबबंदी पर किया उमा भारती का समर्थन। कहा होनी चाहिए शराबबंदी, शराबबंदी के कारण बर्बाद होते हैं घर। कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली। राजधानी के कई इलाकों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही। कोहरे के कारण दिल्ली के कई इलाकों में सुबह रही मात्र 200 मीटर विजिबिलिटी। न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री दर्ज। उत्तर भारत में कोहरे के कहर का ट्रेन सेवाओं पर भी असर पड़ा। दिल्ली आने वाली 21 ट्रेनें चल रही हैं लेट। यूपी से लेकर बिहार तक शीतलहर का कहर। पटना में छाया घना कोहरा, लोगों के जनजीवन पर पड़ा असर। यूपी में भी शीतलहर की चपेट में। लखनऊ में सुबह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम। लखनऊ में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री। पंजाब में भी कोहरे का कहर जारी। लुधियाना में दिन में लाइट जलाकर चली गाड़ियां। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में छाया घना कोहरा। सुबह विजिबिलिटी कम रही। फिर बहुत जहरीली हुई दिल्ली की आबोहवा। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। AQI लेवल 353 के स्तर पर। बारी दिल्ली के सुल्तानपुरी में हत्या ने लिया सांप्रदायिक रंग। हिंदू संगठनों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान उग्र हुए लोग। आरोपी के घर के बाहर 2 बाइक जलाई गई, पत्थरबाजी भी की गई। 17 जनवरी को शख्स की गोली मारकर हत्या की गई थी। आरोप में आप नेता मोहम्मद इरफान और उसके साथियों पर लगा है आरोप। दोनों को गिरफ्तार किया। मोहम्मद इरफान पर मृतक की बहन से रेप का भी आरोप। जेल से बाहर निकलने के बाद की हत्या। दोनों आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। अंबाला कैंट में बदमाशों ने कार सवार को गोलियां मारी। लगभग 10 राउंड फायरिंग की, 1 की मौत हुई। यूपी के मथुरा में अवैध असलहा फैक्ट्री का पर्दाफाश। मुख्य ऑपरेटर गिरफ्तार। 8 पिस्टल, 4 बंदूक, 13 जिंदा कारतूस बरामद। मुरादाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। लूट का विरोध करने पर ज्वेलर को मारी गोली। 1 बदमाश गिरफ्तार, दूसरे की तलाश। गोवा में एनसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 2 दिनों में 25 किलो गांजा जब्त। 1 आरोपी को भी किया गया गिरफ्तार। केरल के कालीकट में 300 ग्राम सोना पकड़ा गया। खिलौने में छिपाकर किया जा रही थी तस्करी। बिहार के गया में पकड़ी गई शराब से लदी एम्बुलेंस और वैन। 2 आरोपी गिरफ्तार। एम्बुलेंस से 100 और वैन से 15 कार्टन शराब बरामद की गई। रांची से पटना भेजी जा रही थी शराब। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस जीप की टक्कर से घायल हुआ बच्चा हालत गंभीर। बाल आयोग ने मामले पर लिया संज्ञान। इंदौर में अंडर कंस्ट्रक्शन स्कूल बिल्डिंग की छत गिरी, 10 मजदूर घायल हुए। गुरुग्राम में इमारत की नींव की खुदाई के दौरान हादसा। 2 मजदूरों की दबकर मौत। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछली पकड़ने वाली नाव डूबी, 7 मछुआरों को बचाया गया। गुरुग्राम में 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद। भीड़ वाले इलाकों में क्विक रिस्पांस टीम तैनात। यूपी के सहारनपुर में बिना वैक्सीन के घूमने पर रोक। डीएम ने जारी किया आदेश। पुलिस ने जगह जगह लगाए बैरिकेड्स। जौनपुर के जैवलिन थ्रोअर रोहन यादव का कमाल। 65 मीटर तक फेंका गया भाला। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। 2 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं रोहन यादव। कहा कि अंडर 20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में खेलना चाहता हूं। लाहौर के अनारकली बाजार इलाके में धमाका। हादसे में 3 की मौत, 28 लोग घायल। यूएस के कैपिटल दंगे के मामले में कमेटी ने इवांका ट्रंप का लिखा लेटर। जांच में सहयोग करने के लिए कहा। रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात के लिए जेनेवा पहुंचे एंटनी ब्लिंकन। यूक्रेन को लेकर जारी विवाद पर होगी चर्चा। रॉकेट हमले से दहला सीरिया, 6 लोगों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। चेक रिपब्लिक में बर्फीले तूफान से हादसा। हाईवे पर 40 कार और ट्रक की हुई टक्कर। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे आज। भारत के लिए सीरीज में बने रहने के लिए करो या मरो का मुकाबला। आईसीसी ने जारी किया इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप का कार्यक्रम। 23 अक्टूबर को मेलबर्न में अपने पहले मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगा भारत। T20 वर्ल्ड कप का 16 अक्टूबर को होगा आगाज। 13 नवंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा फाइनल।
दक्षिण अफ्रीका से सीरीज हारने के बाद आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंची टीम इंडिया एशिया जचा 0 से जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉप पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेंस सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंचे राफेल नडाल, जर्मन के खिलाड़ी को दी मात। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।